नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताने वाला हूं और कुछ फल फ्रूट बताने वाला हूं जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा नुस्खा रहेगा वह है एरंड मूल। एरंड मूल आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। एरंड मूल लेने का फायदा क्या है इसके अंदर, तो जिन भी कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोगियों को शूल यानी कि दर्द कहीं पे भी रहता हो, जोड़ों का दर्द हो, बदन दर्द हो, हृदय में सुई चुभने जैसी पीड़ा बार बार में बनी रहती हो, घुटनों का दर्द हो, या फिर कईयों को जबड़ा दुखता हो, या फिर वो दर्द यहाँ से शुरू होकर पूरे हाथ में चला जाता है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। तो वो बेसिकली वात उनके शरीर में ज्यादा बढ़ा हुआ आता है, तो उनके लिए यह बहुत ही कारगर औषधि है। यह आपके हृदय के रोग को तो दूर करेगा ही, साथ में ये अन्य जो जोड़ों के दर्द, बदन दर्द है, उनको भी यह ठीक करता है। तो आपको यह पंसारी से ला करके मोटा मोटा कूट लीजिए। इसकी 2 चम्मच चूर्ण आपको 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबालना है कि ये आधा गिलास बच जाए। फिर इसको छान करके इसमें 2 चुटकी जोखार मिला लीजिएगा। जोखार आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। इसका फिर आपको सुबह और शाम को अलग से ही ऐसे काढ़ा बनाना है। सुबह वाला काढ़ा शाम को इस्तेमाल ना करें। सुबह और शाम 2 टाइम इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 महीने में ही कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हृदय की अन्य बीमारियां भी नॉर्मल हो जाएगी। हृदय काफी मजबूत बनता है और जोड़ों के दर्द और अन्य जो दर्द होते हैं आपको वह भी ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा नुस्खा हमारा रहेगा वह है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल अब वैसे तो साधारण कई लोग पानी के साथ, दूध के साथ ले लेते हैं, कोई गुड़ या शहद के साथ ले लेते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो इसका होता है वह शीरपाक विधि से होता है। आपको सुबह चाय की जगह इसका सेवन करना है। यह बिल्कुल चाय की तरह ही लगता है। तो 1 गिलास अगर आप दूध लेते हैं तो उसके अंदर 1 गिलास पानी मिला दीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच इसका अर्जुन की छाल का चूर्ण डाल दीजिए। चाहे तो आप इसमें देशी धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। और फिर इसको इतना उबालिए कि इसका सारा पानी जल जाए और केवल 1 गिलास जो आपने दूध डाला था वह केवल शेष रह जाए। फिर इसको छान करके आप इसका सेवन करते हैं तो यह बेहतरीन तरीका होता है। हृदय को मजबूत बनाता है। कईयों की हृदय की धड़कन एकदम से तेज होनी शुरू हो जाती है या स्किप होनी शुरू हो जाती है। हृदय काफी कमजोर कमजोर महसूस होता है। कोई भी टेंशन या फिर कोई भी दुख, शोक अगर आ जाता है तो हृदय बड़ा भारी भारी सा लगने लगता है और डर अधिक लगने लगता है। हृदय की धड़कन एकदम से घबराहट से तेज हो जाती है। तो उन सब के लिए यह औषधि काफी कामयाब है। अगर आपको इस तरीके के लक्षण के साथ हृदय की दिक्कत है तो इसका सेवन आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यह अगर आपके घर में रहती है तो आपको कहीं चोट वोट लग जाती है, खून जिससे निकलने लगता है, तो इसका चूर्ण उसके ऊपर बूरक देंगे तो खून निकलना भी बंद हो जाएगा। और साथ साथ में इसका सेवन अगर आप करेंगे तो यह इंटरनल ब्लीडिंग को भी बंद करता है। कईयों को इंटरनल ब्लीडिंग होती है, खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी यह ठीक कर देता है। तीसरे नंबर पे जो नुस्खा रहेगा वह है पुष्कर मूल चूर्ण। पुष्कर मूल चूर्ण आपको बाजार से बना बनाया भी आ जाता है और यह पंसारी के यहाँ से भी मिल जाता है। तो पुष्कर मूल चूर्ण उन लोगों को, उन रोगियों को सेवन करना है जिनको हृदय रोग के साथ साथ अगर खांसी जुकाम बार बार में बनते हो, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होता हो, भारी महसूस होता हो, या फिर उसके अलावा नींद बहुत ज्यादा अधिक आती हो, कफ दोष जिसके बढ़ गया हो, मोटापा बढ़ गया हो शरीर में, और उसके अलावा फेफड़ों के रोग हो गए हों, श्वास संबंधित रोग हो गए हों जैसे कि अस्थमा वगैरह हो गया हो, तो उसके लिए, उन रोगियों के लिए इसका सेवन बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। उसका पुष्कर मूल का चूर्ण आधी चम्मच लेकर के उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना करके सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट सेवन करते हैं तो 2 से 3 महीने में जितनी भी ये समस्या बताई है कोलेस्ट्रॉल की, हृदय की, स्वास्थ्य संबंधी जो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां, अस्थमा वगैरह, या फिर फेफड़ों में बलगम ज्यादा भरी भरी रहना, घरड़ घरड़ की आवाज आना, और उसके अलावा गले में भी कफ भरा भरा सा रहना, यह सारी समस्याएं जो हैं वह इस चूर्ण से ठीक हो जाएंगी। तो यह थे बेसिक आयुर्वेदिक के नुस्खे। उसके अलावा फल फ्रूट में अगर आप अंगूर, अनार, आंवला, इनका अगर आप सेवन करते हैं अपने अपने सीजन आने पर
या फिर घिया और गाजर, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो यह बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है हृदय रोगियों के लिए। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।